मुझे खुशी है आज इस इलाके में आकर, और खुशी इस बात की भी है कि मेरे भाई आसम, उनके दिल पे बड़ा बोझ है कि वो हर लिहाज से कलीसिया की खिदमत करें, और उन्होंने मकामी पासबान की भी बड़ी तारीफ़ की थी कि वो बड़ी मेहनत से जाफशानी से खिदमत कर रहे हैं, उनके साथी, उनकी सारी टीम, आप सब जो उनके मददगार हैं। दुआ है खुदावंद आप सबों को ढेरों रूहानी और दुनवी बरकत से माला माल करे। फिर मुझे अपनी बेटियों को देख के खुशी हुई है कि छोटी उम्र में खुदावंद ने चुना है और इस काबिल बनाया है कि वो खुदावंद की सताइश कर सकें। जब तक खुदावंद का फजल ना हो हम उसकी हमद व सना नहीं कर सकते। ये खुदावंद का फजल है, उसकी बख्शिश है जो खुदावंद ने हमारे इन छोटे छोटे बच्चों को, हमारी बेटियों को ये फजल बख्शा है, इन्हें ये शर्फ हासिल है कि वो आज जमात के रूबरू अपने खुदावंद की हमद व सना कर रही हैं। मुझे बताया गया था कि आपने आज चर्च बिल्डिंग की बुनियाद रखनी है। अच्छी बात है, बिल्डिंग्स बनाना अच्छी बात है, क्योंकि लोगों के लिए बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। और खुदावंद ने भी सुलेमान को ये कहा था, बल्कि उसके बाप को कहा था कि मेरे लिए घर बनाना। और दाऊद को ये भी ताकीद की गई थी कि तू इस घर को मुकम्मल नहीं कर पाएगा, शुरू भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरे हाथ खून से रंगे हैं, पर तेरा बेटा वो इस घर की तामीर करेगा। तो वो लोग मुबारक हैं जिन्हें खुदावंद ने ये तौफीक बख्शी कि वो खुदावंद का घर बनाए। लेकिन दूसरी खास बात जो मैं आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ, खुदावंद का घर बन गया, उसकी बुनियाद बड़े खूबसूरत अंदाज से रखी गई। उसकी तामीर में बहुत सारी अक़वाम ने, बहुत सारे बादशाहों ने हिस्सा लिया, दिल खोल कर नजराने पेश किए। एक वक्त आया हैकल तामीर हो गई, और फिर आप जानते हैं जब हैकल की तामीर हुई तो खुदावंद की हुजूरी से वो घर मामूर हो गया था। फिर एक वक्त आया जब बनी इस्राएल खुदा से दूर चले गए, उस हाथ के बनाए हुए घर की अहमियत कम हो गई। फिर वक्त आया कि वो हैकल तबाह बर्बाद हो गई। उस दौर की गैर अक़वाम ने, बुतों को मानने वाली कौम ने खुदा के घर की तौहीन की, उसके चुनिंदा लोगों की, उसकी कौम की तौहीन की। और यरूशलेम की वो खूबसूरत हैकल जो उस ज़माना में एक अजूबा था, जिसे अक़वाम आलम में से बेशतर लोग देखने के लिए आते थे, वो तबाह बर्बाद हो गई। बाबल के हुक्मरानों ने और उसके बाद फारसी लोगों ने, फिर रोमियों ने उस हैकल को तबाह बर्बाद कर दिया। अमारत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात और क्या है? दूसरा पहलू, नए अहदनामा में बड़े खूबसूरत अल्फाज में लिखा है, तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मक़दस से क्या मुराद है? तुम खुदा का घर हो, ये बदन उसका घर है, और इस बदन में वो रहता है, सुकूनत पजीर है वो। और अगर खुदावंद हमारे अंदर रहता है, इस बदन में रहता है, तो फिर दूसरी तलकीन क्या की गई है? खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, बस खुदा के रूह को काम करने दो। मैं और आप खुदा का मक़दस है। मक़दस से मुराद हम खुदा की हैकल हैं,
एक हैकल वो है जो हाथ का बनाया हुआ घर है, ईंटों का बनाया हुआ घर है। लेकिन अगर ईंटों के बनाए हुए घर में खुदा की हजूरी नहीं है तो वो बर्बाद किया जाता है। खुदा की हजूरी, खुदा की मामूरी ईंटों के घर में समा नहीं सकती। उसकी हजूरी, उसकी मामूरी पूरी कायनात में भी समा नहीं सकती। लेकिन मुझे और आपको ये एजाज हासिल है, हम जो उसके नाम से कहलाते हैं, तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मेरे कुछ भाई वो कहते रहते हैं रूह पाक उतरा, और मैं हैरान होता हूँ, पता नहीं कहाँ से सीख लिया उन्होंने, कहाँ से रूह ने उतरना है। रूह तो दिलों में बसता है, रूह तो दिलों में बसता है, उसको काम तो करने देना। अगर खुदा चाहे तो मुझे और आपको जबरन भी इस्तेमाल कर सकता है रोबोट के तौर पे, लेकिन वो कहते नहीं, अपनी मर्जी करो। उसने आदम और हवा को बता दिया था कि ये इस दरख्त का फल खाना है और इसका नहीं खाना। जिसका मना किया है अगर वो खाएगा तो फिर तू मरा, तू रूहानी मौत मरा। मेरी बहन और प्यारे भाइयों, कोई काम भी तरबियत के बगैर ठीक नहीं है। इल्म और तरबियत, इल्म भी जरूरी है, तरबियत भी जरूरी है। चाहे बिजली मकैनिक का काम हो और चाहे राज मिस्त्री का काम हो, कलाम सीखना हम पर फर्ज है। और बनी इसराइल अपने छोटे बच्चों को हैकल में भेजा करते थे शरीयत सीखने के लिए, और 12-13 साल की उम्र तक वो ज़बानी याद कर लेते थे। कितने मसीही हैं जो ये तरबियत हासिल करते हैं किसी उस्ताद की निगरानी में, किसी अदारे में या किसी चर्च में जाके। गौरतलब बात, तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हो। दूसरी खूबसूरत बात, तुम खुदा की खेती हो, तुम खुदा की खेती हो। और वहां लाजिम है, मैं ये आयत पढ़े देता हूं। तुम खुदा की खेती हो और हम खुदा के साथ काम करने वाले लोग हैं। हमने इस खेती में काम करना है, हम जो खादमीन कहलाते हैं। और असल में हर मसीही को खुदा का खादम होना चाहिए, हर मसीही को मुबश्शिर अंजील होना चाहिए। हर मसीही के लिए लाजम नहीं है कि वो बिशप हो, हर मसीही के लिए लाजम नहीं है कि वो अपने नाम के साथ पास्टर लगा ले। हम ओहदों के बगैर भी काम कर सकते हैं। खादम से बड़ा कोई और लफ्ज नहीं है। दाऊद नबी के पास बड़े प्यारे प्यारे ओहदे थे। एक ओहदा था बादशाह का, एक ओहदा था फौजी जर्नैल का, एक ओहदा था अजीम शायर और मौसीकार का। ठीक है ना? और खुदावंद ने जो उसे खूबसूरत आजाज दिया, पुराने आदम में लिखा है, दाऊद मेरा बंदा है। क्या ये आजाज कम है? अगर कोई कहे ये मेरा बंदा है, ये मेरा खावंद है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, कितनी कुर्बत है इन अल्फाज में, कितनी कुर्बत है। और दाऊद के लिए कितना बड़ा एजाज है, मेरा बंदा है। किसी को ये नहीं कहा ही अबलीस का बंदा है। कभी कभी हम कहते हैं ना गुस्से में, जब नाराज हो जाए, कहेंगे ये शैतान दा बंदा है, असी खुदावंद दे बंदे हैं। और हम एक गीत गाया करते थे, असी रब दे बंदे आ ते रब सानू प्यार करदा, असी रब दे बंदे आ ना। ये एजाज है ना। वैसे तो लोग हमें प्यार से भी नफरत से भी साया कहते हैं ना, साई। इससे भी प्यारा लफ्ज बोलते हैं, साई चूड़ा। और मैं ये कहता हूँ कि हाँ, हम खुश हैं, जिस हालत में भी हैं हम खुश हैं। हम खादम हैं और खादमों का काम है खिदमत करते रहना। हम खादम हैं
اور खातमों का काम है गवाही देना। अजीजों, खुदा उनकी जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है कि हर कोई अमारत तो जरूर उठाता है, लेकिन खबरदार रहे कि वो अमारत में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करता है। अब मैं आज बताऊंगा कि मटेरियल क्या है। एक तो भूसे वाला रद्दा है और एक रद्दा है सीमेंट वाला, ठीक है ना। अब आप जो पहला कारीगर हो, आपको पता है आप सीमेंट की रेशो जो है वो 3:1 रख रहे हो या 4:1 रख रहे हो। सरकारी तो 5:1 भी रख देते हैं ना, 6:1 भी रख देते हैं। जो वहां काम करेगा उसको पता होगा कि वो कैसी इमारत रख रहा है, उसकी बुनियाद कैसी है, उसमें रोड़ी कितनी है, उसमें बजरी कितनी है। होता क्या है, बुनियाद रखने वाला रख के चला जाता है, और अक्लमंद अगर खादम आता है तो वो सही उसको आगे लेके जाता है, रद्दे पे रद्दा रखता है। पर जो नालायक खादम है वो फिर अपनी मर्जी से कभी गारे का और कभी भूसे का रद्दा रखता है, और नुकसान क्या होता है, वो अमारत जो है वो मजबूत नहीं रहती। और खुदा उनके कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ना आप अपलूस के हैं और ना आप पौलुस के हैं। हम फख्र करते हैं ना जी, मैं उसका शागिर्द हूँ, मैं उस तंजीम का हूँ, ये भी फख्र है ना। हम ना अपलूस के हैं, ना पौलुस के हैं, ना कैफा के हैं, हम यीशु के हैं। हम यीशु के हैं। और ये चर्च किसका है? ये मसीह का चर्च है। मसीह ने कब कायम किया? और आप जानते हैं वो दिन पेंतिकोस्त का दिन है। वो कलीसिया का जन्मदिन है, वो किसी तंजीम का जन्मदिन नहीं है। और उसके बाद पहली बार यीशु मसीह के मानने वालों को इंताकिया के इलाका में मसीही कहा गया। यीशु मसीह ने ये नाम उनको नहीं दिया, लोगों ने ये नाम दिया कि ये मसीही है। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, कहते हैं कि जो कोई रद्दा रखेगा, वो सोने का हो या वो चांदी का हो या वो घास का हो या वो भूसे का हो, उसका काम जाहिर करेगा, उसका काम जाहिर करेगा। अब देखें, पौधा लगाने वाला कोई और है, पौधे को पानी देने वाला कोई और है, और उसको उगाने वाला कोई और है। हम इस खेती में काम करने वाले हम खादिम हैं। मेरे इस भाई ने पौधा लगाया, उनके साथ दूसरा आ गया खिदमत करने वाला, वो और हिम्मत कर रहा है, लेकिन इन्हें पता है कि उसको नहरी पानी देना है या नमकीन पानी देना है, कौन सा पानी देना है, कौन सी खाद डालनी है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो बुनियाद रखता है उसको पता है मैंने कलीसिया को कौन सा कलाम सिखाना है। मैंने यीशु मसीह का कलाम सिखाना है, हकीकी कलाम सिखाना है, ईमान के हवाला से सिखाना है या इमाल के हवाला से सिखाना है। मैंने इन्हें शरीयत सिखानी है या मैंने इन्हें फजल सिखाना है। और ऐसे भी लोग हैं जो हाइब्रिड हैं, शरीयत और फजल मिक्स करके सिखाते हैं। यानी जब खुद फंस जाए तो कहते हैं आए खुदावंद रहम कर, और जब दूसरा साथी फंस जाए तो कहते हैं ऐदा नक मुंह पान दे, फिर शरीयत लागू करते हैं। ये आज के दौर की बात नहीं है, इंसानी फितरत है, इंसानी फितरत है। मैं अक्सर कहता हूँ हमारा क्या तरीक़ेकार है, हमारी बेटी को कोई भगा के ले जाए ना, तुम कहते उस बंदे को नहीं छोड़ना, मार देना, फिर हम गैरतमंद बन जाते हैं। और जब हमारा बेटा किसी की बेटी को भगा के ले आए तो हम कहते हैं ओ इच पैपू के सुलह कराओ। फिर फजल, कोई अपनी बेटी को छेड़ता है तो शरीयत। बयान ही दाऊद भी फंस गया था ना, फंस गया था ना दाऊद। जब पूछा कि दाऊद तेरे इलाका में एक अमीर आदमी ने गरीब आदमी का एक ही
लेला था, उसको ले लिया और मेहमानों को खिला दिया। बता शरीयत के मुताबिक उससे क्या सलूक होना चाहिए? तो दाऊद का जवाब क्या था? वो वाजिबुल कत्ल है। और ये किसने जाके दाऊद को चैलेंज किया था? नातन नबी ने। और नातन में जरूरत कितनी थी? कहा आए दाऊद, वो तू है। ये है तालीम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये है बात जो मैं रद्दे की कर रहा हूँ कि कौन सा रद्दा रखना है। यह है बात जो मैं पानी और खाद की कर रहा हूँ कि किस तरह का पानी और किस तरह की खाद आपने डालनी है। अजीजों, खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। मैंने जिला फैसलाबाद में तकरीबन 42 के लगभग गिरजाघर तामीर किए हैं, लेकिन मैं अपने लिए ये आजाज नहीं समझता कि मैंने ईंटों के घर बनाए हैं। मेरे लिए ये आजाज है कि मैंने कितनी कलीसियाएं कायम की हैं, कितनी कलीसियाएं कायम की हैं, कितने लोगों को कलाम सुनाया है। ये इमारतें तो 10, 20, 30, 50 साल बाद खत्म हो जाएंगी। अजीजों, जिस तंजीम से मेरा तल्लुक है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की सबसे पुरानी तंजीम है और ये 1810 में हिंदुस्तान पाकिस्तान में आई थी। सबसे बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, अस्पताल, गिरजाघर इन्होंने बनाए। और आज मैं खुश भी हूं कि उन्होंने बड़े सगीर में हर मजहब के लोगों को तालीम के जेवर से रास्ता किया। मॉडर्न मेडिकल एजुकेशन इनको दी। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा आजाद था उन मिशनरीज के लिए और इस कलीसिया के लिए। लेकिन आज कुछ ऐसे भी बड़े बड़े हमारे गिरजाघर हैं, 6 एकड़ में, 12 एकड़ में, उनमें तादाद कितनी है लोगों की? 150, 200। कितना अफसोस लगता है, इमारत खाली पड़ी है। कुछ ऐसे गिरजाघर हैं जिन पे करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं और सिर्फ हफ्ते में एक बार खुलते हैं। ऐसी इमारत का क्या फायदा जहां खुदावंद ही सुकूनत न करे। और ऐसा शख्स भी बेकार है जिसके दिल में खुदा बसता है और उसको खुदा की पहचान ही ना हो कि खुदा का रूह मुझ में बसा हुआ। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े बुजुर्ग हो गुजरे हैं इस देश में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में, जिन्होंने अंजील मुकद्दस से सीखा है कि रब दिलां च वसदा है। ये पंजाबी शायर हैं। अजीजों, आज याद रखिएगा, हम इमारत बनाने के लिए भी खुश हैं, ईंटों का घर बनाने के लिए भी खुश हैं, पर दूसरी खास बात, कलीसिया बनाना, लोगों को तैयार करना, उनको सिखाना, उनकी तरबियत करना, इससे भी ज्यादा अहम है। पिछले 20 सालों से बदकिस्मती से कलीसियों में बिदात जन्म ले रही हैं। बिदात से मुराद है गलत तालीम देने वाले। कुछ सीखा भी नहीं और उस्ताद बन गए, और वो भूल जाते हैं कि उस्तादों से ज्यादा हिसाब लिया जाएगा। और अगर आप जानते ही नहीं तो क्या सिखाएंगे? अगर आप छोटा सा गिरजा बना भी लेते हैं, हाथ का बनाया हुआ, तो बसा औकात मैंने देखा है तो वो गिरजा घर इबादत का घर नहीं रहता, वो दुकानदारी बन जाता है। और ये बीमारी जमाने कदीम से है। यीशु मसीह ने कोड़ा बनाया था रस्सियों का और क्या कहा था? तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना रखा है। और आज मैं बड़ी माजरत से, क्योंकि मैं इस तंजीम को जानता हूँ, बहुत सारी तंजीमों को जानता हूँ, अगर हम खुदा के घर को दुकानदारी बनाएंगे, डाकुओं की खो बनाएंगे, बदकारी का अड्डा बनाएंगे, जाती मुफादात की अमाजगाह बनाएंगे, तो वो कलीसिया तरक्की नहीं करेगी। कलीसिया की तरक्की के लिए वो रूह जो हमारे दिलों में बसता है उसको काम करने दें, उसको काम करने दें। और आज खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए,
جس میں بڑی خوبصورت بات ہے، بس آدمیوں پر کوئی فخر نہ کرے کیونکہ سب چیزیں تمہاری ہیں، خواہ پولوس ہو یا خواہ اپلوس، خواہ کیفا، خواہ دنیا، خواہ زندگی، خواہ موت، خواہ حال کی چیزیں اور خواہ استقبال کی، سب تمہاری ہیں اور تم مسیح کے ہو اور مسیح خدا کا ہے۔ سب چیزیں تمہاری ہیں اور تم مسیح کے ہو اور مسیح خدا کا ہے۔ یہ ہاتھ کا بنا ہوا گھر بھی خداوند ہی کا ہے، کسی شخص کا نہیں ہے۔ کئی علاقوں میں لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ پادری الطاف کا گرجا، تو میں کہتا ہوں میرا کیا ہے، پتہ نہیں چند سال اور ہم میں رہنا ہے۔ میرے سینئر مشنریز نے گرجا بنائے، وہ اس جہان فانی سے کچھ کر گئے۔ مزہ تب ہے ہم اچھے شاگرد چھوڑ کے جائیں۔ جو رسولوں کے اعمال کی کتاب ہے نا، اس میں لکھا نا رسول سکھاتے رہے، شاگرد پیدا ہوتے رہے، اور پھر وہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا۔ ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے تاکہ خدا کا کام بڑھتا چلا جائے۔ خداوند آپ سب کو آج کی زندگی بخش کلام کے وسیلہ ڈھیروں روحانی اور دنیوی برکات سے مالا مال کرے۔ آئیں پھر ایک بار اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔